जासो यस आपो बखाना। आज की कथा, आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं करी भोजन। करी भोजन, करी भोजन, करी भोजन, करी भोजन, करी करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस, विगत दिवस रमा, विगत दिवस, विगत दिवस, विगत दिवस, विगत दिवस गुरु आय सुपाई। संध्या करन चले दो भाई, संध्या करन चले दो भाई, संध्या करन चले दो भाई। संध्या 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 करने चले दो भाई, संध्या करने चले दो भाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। धर्मात्मा भोजन उपरांत पौराणिक कथा, कथा कहना और कथा सुनना यति आवश्यक है। कथाओं से हमें अपने धर्म और अपने कर्म का ज्ञान होता है। तुम्हारे ही वंश में एक बड़े ही प्रतापी और बड़े ही धर्मवान राजा हुए महाराज शिव, जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर के संपूर्ण मांस का भी दान कर दिया था। महाराज शिव की परीक्षा लेने के हेतु इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। कबूतर उड़ते उड़ते बाज के भय से भयभीत होकर के महाराज शिव की जंघा में जाकर के बैठ गया। और महाराज शिव ने जब ये जाना कि ये तो हमारी शरण में आया है, ये बाज से भयभीत है, तो उसे शरणार्थी जान करके महाराज शिव ने उसे अभयदान दे दिया। कुछ समय के पश्चात इंद्र भी बाज रूप में पहुंचे और इंद्र ने कहा, महाराज वो कबूतर मेरा भोजन था, आप उसे मुझे प्रदान करें, मेरे साथ अन्याय न करें, मेरा भोजन न छीने। उस समय महाराज शिव धर्म संकट में खड़े हो गए और उन्होंने विचार करके यह निर्णय लिया
कि ये शरणार्थी है, अगर मैं इसे त्यागता हूं तो धर्म की हानि, और अगर इसका भोजन इसे प्राप्त नहीं हो रहा, ये भूख से अगर प्राणों का त्याग कर देगा तो भी मेरे लिए पाप ही होगा। ऐसी धर्म की स्थिति में महाराज शिव ने निर्णय लिया कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगा, भले ही इससे भोजन के लिए मुझे अपने शरीर का मांस क्यों ना प्रदान करना पड़े। यही निर्णय लिया और एक तराजू मंगाया, एक तराजू पर वो कबूतर रखा गया और एक में महाराज शिव का मांस, लेकिन उसका वजन इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि महाराज शिव ने अपने संपूर्ण शरीर का भी दान कर दिया। और जब शरीर का दान किया तब इंद्र और अग्नि दोनों अपने वास्तविक रूप में आ गए। इन्होंने कहा, महाराज आपकी जय हो, हम तो आपके धर्म की परीक्षा लेने की आए थे, ना मैं कबूतर हूं और ना ये बाज है, ये अग्नि है और बाज रूप में मैं इंद्र हूं। ऐसे ऐसे दानी हुए जिन्होंने धर्म की रक्षा में तन मन धन सब कुछ दान कर दिया। आप उसी के वंशज हो। राम, धरती में धन की और उस लोक में धर्म की विशेष आवश्यकता होती है। अगर धरती में धन नहीं है तो मानव के पास कुछ नहीं है, और अगर परलोक के लिए धर्म नहीं है तो भी जीवन व्यर्थ है। धरती में जीने के लिए धन की आवश्यकता और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए धर्म की विशेष आवश्यकता होती है, और इसीलिए बिना धन के धर्म नहीं होता। राजनीत धन बिन धर्मा, इन दोनों की विशेष आवश्यकता है। राम, जो धन हम यहां कमाएंगे वो यही रह जाएगा, वो साथ जाने वाला नहीं है। क्योंकि शास्त्र प्रमाणित करते हैं, धनान्य भूमे पशुवास कोष्ठे, जो धन हम कमा करके जहां रख देंगे वो वहीं रखा रहेगा। जो पशु हम पशुशाला में बांध देंगे तो शरीर छूटने के बाद वो पशु भी हम इधर उधर नहीं कर सकते। जीवन में बहुत साथी मिलते हैं, लेकिन कोई साथी भी साथ देने वाला नहीं रह जाता। यहां तक कि जिसे लोग जीवन संगनी कहते हैं, वो जीवन संगनी भी साथ देती है तो केवल दरवाजे तक। नारी गृह द्वारे जनांसा श्मशाने, जितना परिवार सगे संबंधी हैं ये साथ देंगे तो केवल शमशान भूमि तक। अरे जिस पर जीव को विशेष अभिमान होता है, मैं बड़ा बलवान हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं, ये शरीर भी जीव का साथ कहां तक देता है? केवल चिता तक। देहस्य चितायाम, चिता से ये शरीर भी साथ छोड़ देता है। पर लोग मार्गे धर्मान गो गच्छति जीव एका, पर लोग जाता है तो केवल धर्म जाता है। इसलिए मानव को धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं समय अब कथा का नहीं, समय संध्या का है। चूंकि दिन व्यतीत होने जा रहा है और ये प्रथम उत्तम बेला की संध्या है। संध्या के 3 समय हैं, उत्तमो सूर्य सहिता, मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठगो तारको पेता सायं संध्या त्रिधा स्मृता। उत्तम कोट की संध्या वो है जो भगवान भास्कर के रहते हुए कर ली जाए, और मध्यम कोट की संध्या वो है जब भगवान भास्कर पूर्ण रूपेण अस्ताचल की ओर गमन कर गए हो तब की जाए। और तृतीय जिसे निकृष्ट संध्या कहते हैं वो भगवान
भास्कर जब छिप जाए और आकाश में तारागण प्रकाशित हो जाएं, तब की जाए। जिसकी प्रतीक्षा थी वो समय आ गया, इसलिए जाओ संध्या वंदन करो। गुरु आदेश हुआ और दोनों बंधुओं की संध्या करने के लिए विगत दिवस गुरु आय सुपाई